अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ फिर अकरम साहब तशरीफ फरमा है। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक कमिटमेंट की थी कि एक पंजाब के जो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब के एक करप्शन स्कैंडल पे बात होगी, तो उस पे बात शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली उसके ऊपर, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नहीं मिल सकी, क्योंकि वो अगेन ब्यूरोक्रेसी के अपने भी, उनको भी डर होता है, सारी बातें वो नहीं बताते। तो अकरम साहब कैसे हैं आप? जनाब खैरियत से? खैरियत, आप कैसे ठीक हैं? है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम साहब, मुझे ना बड़ी तशवीश हुई थी कुछ दिन से। मैं ये थोड़ा सा मैं वाज़ेह करता चलूं कि मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में मैंने चक्कर लगाया, देखा लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जनाब एकदम से रेनोवेशन शुरू हुई है। अच्छा, रेनोवेशन हो क्या रही है? जो पुरानी टाइलें लगी हैं इनको उखाड़ो, नई टाइलें लगाओ। ये साइड पर जो पाइलिंग हुई है, इस पाइलिंग को निकालो, नई पाइलिंग लगाओ। जो अपना क्या कहते हैं उसको, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग जो है, इसको उखाड़ो, नई लगाओ। और पूरे पंजाब में हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, एवीएच उन्होंने तकरीबन सारे ही उखाड़ हम्म। दिए, ए टू जेड। मरीज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, जो जो साइड पाथ हैं, जो जो कुछ भी है जगह, वहां पे पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। वजह क्या है? सारी वो वहां पे जो ऑलरेडी जो पार्किंग, मतलब वो जो अपना फुटपाथ बने हुए हैं, उनको उखाड़ो, नए लगाओ। तो मैंने कहा यार, ये मतलब पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है। एक तरफ तो हम रो रहे थे कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, हमारे पास मतलब ये कि लोगों को खुराक के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। इस किस्म की याशी किस चक्कर में जिना हॉस्पिटल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। एंड आई वाज शॉक्ड कि जिना हॉस्पिटल में, जनाब वो साइडों पे हॉस्पिटल में ना, वो अगर आप इंटरनेशनली जो हॉस्पिटल्स देखते हैं, वो साइडों पे एक पाइलिंग सी लगी होती है साइड के ऊपर। उसकी बुलंदी इतनी होती है कि कोई स्ट्रेचर वगैरह टकराए तो वो मतलब उससे लगे ना। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो अगर वो टकराता है तो वो वॉल भी नहीं टूटती, और जो बैठा हुआ है बंदा उसको भी तकलीफ नहीं होती, इस तरह की ना पाइलिंग। तो वो पाइलिंग वहां पे लग रही है। वो एक ठेकेदार से मैंने पूछा, पता लगा जी ये इटली से इंपोर्ट की गई है, और 17,000 रुपया पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से आई है। मतलब 17,000 रुपया फीट के हिसाब से आई। मैं तो परेशान हो गया ना कि मतलब इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की क्या जरूरत है यार। लोगों ने, अच्छा, किसी अस्पताल में अद्वियात नहीं है, मरीज मर जाए उधर से दवाई कोई नहीं, ठीक है, वो बगैर दवाई के मर जाए वो काबिल कबूल है। मगर वहां पे फर्श नए चमचमाते होने चाहिए, वॉल जो सीलिंग है वो होनी चाहिए, ये होनी मुझे चाहिए। नहीं लगता शुएब साहब कि ये कुछ हो सकता है कि जो अब लगाया जाए उसकी मुद्दत पता नहीं 6 माह को खराब हो जाए, हमें क्या पता। जड़ा नवा आएगा। अच्छा, अब जो जो दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं करना चाह रहा हूं, पहली बात, निगरान वजीर आला को पाकिस्तान में पहली मरतबा तो नहीं बनना ना, पहले भी बनते रहे हैं। निगरानों का, उनका डे टू डे मैंडेट होता है। मतलब उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता, उनका डे टू डे उनका बिजनेस चलाना होता है उन्होंने। निगरान चीफ मिनिस्टर के पास 2 लाख रुपए की ग्रांट देने की भी उसकी औकात नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है इस चीज की। इन्होंने जी इस मरतबा इन्होंने कानून साजी की थी, वट्स एवर जो भी थी, वो आइन से ऊपर तो नहीं हो सकती नहीं बात। है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये एक्सटेंशन है जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, ये उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, उन्हीं की। ये कल परसों दोबारा जरदारी साहब ने कहा है कि वो चाहे कुछ भी हो मेरा बेटा है। अलमिया ये है कि ये निगरान इलेजिटिमेट है, ये तो इनकी हैसियत कुछ नहीं है। और वो देखिए, जहां पर अलमिया क्या है कि करप्शन हो, दबा के करप्शन हो, लंबा हाथ मारो, और लंबा हाथ मार के इतने ताकतवर हो जाओ कि कल कोई कानून जो है ना वो आप जो है ना उसके इसमें तहत ना ला इसमें सके। इसमें मैं दो बातें पहले मैं करना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपकी सुनते हैं। जो दो बातें जो बड़ी अहम है, आप भी इसी लाहौर में एक मुद्दत से रह रहे हैं, मैं तो पैदा इस शहर में हुआ था। भाई मेरे, जब से मैंने होश संभाला, लाहौर के हॉस्पिटल जो थे, ये गिने चुने हॉस्पिटल थे, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। एक हॉस्पिटल सिर्फ हमारी होश में बना, जना हॉस्पिटल, जो नया बना। उसके अलावा कोई हॉस्पिटल नया नहीं है, सब पुराने, सबके सब पुराने। उस वक्त लाहौर की आबादी तकरीबन कोई 35-36 लाख थी। आज लाहौर 1.5 करोड़ से ऊपर का शहर है, 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है यहाँ पे। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, एक एक बेड पे, आप जनरल वार्ड किसी वार्ड में चले जाएं, एक एक बेड पे दो दो मरीज पड़े हुए हैं। कई जगह पे मतलब ये कि जुल्म हो रहा है, मरीज जो है उनको बेड नहीं मिल रहा। मतलब दो दो मरीज पड़े होने के बावजूद जो मरीज है उनको किसी किसी ने पेटे दरमा पाया है, किसी को कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 33 अरब रुपया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है,
लाहौर के हॉस्पिटल्स में 33 अरब रुपया सिर्फ रेनोवेशन पे लग रहा है। इससे एक बेड का भी नए का इजाफा नहीं होगा, कोई नया बेड नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को? कोई इसमें कोई क्या कहना चाहिए, उसमें कोई मतलब कोई अच्छा इक्विपमेंट नहीं आ जाएगा। 11 अस्पताल दे 4-4 एमआरआई लग जाए, नो, ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्या? फर्श में डाल दो, ये साइडों की जो पाइलिंग है ये चेंज कर दो, फॉल सीलिंग जो है उसको चेंज कर दो। यार खुदा का खौफ करो, ये मुल्क है क्या है? इस तरह से मुल्क चलते हैं। एक गरीब मुल्क, जिस मुल्क में मरीजों के लिए, अच्छा, मुझे उस दिन इत्तेफाक हुआ हॉस्पिटल जाने का, मतलब मेरी एक तो यहाँ पे जो प्रोफेसर रैंक के बंदे उनसे बात हुई है, वो बेचारे रो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में वार्डों के अंदर जो बाथरूम है वो इस कदर गंदे हैं कि बंदा अंदर उसका जाने को दिल नहीं करता, जो पेशेंट्स के लिए है। अच्छा, 50 बंदों की वार्ड है, पेशेंट के लिए सिर्फ सिर्फ 2 टॉयलेट है, गंदे तरीन बुरे, मतलब अल्लाह माफ करे मेरे जैसा बंदा वहां जाए तो उसको उसको नई बीमारी शुरू हो जाएगी, उसकी उल्टियां नहीं बंद होंगी। यार खुदा को बंदो, तुम कर क्या रहे हो? मकसद क्या है? मकसद ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना, अब वो आए हैं तो जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा ले जाएं। ये तो अस्पतालों की बात होगी। अब आप आ जाए जरा, ये जितने भी अंडर पासिस हैं आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कई मतलब जगहों पे मैंने देखा है, अंडर पासिस पे बड़ी शानदार उनकी मतलब ये कि वो टाइलिंग वगैरह हुई थी, ठीक है, हाँ जी। वो टाइलें उतार कर नहीं लगाई जा रही हैं। माल रोड के जो फुटपाथ बने हुए हैं, बेहतरीन फुटपाथ बने हुए हैं, उनको उखाड़ कर नया बनाया जा रहा है। यार क्या मतलब ये कि एक तरफ तो भाई हमारे पास खाने को नहीं है, हम लोगों को, अब ये देखो महंगाई कितनी हो गई है, लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। दूसरी तरफ इस किस्म की याशियां, और याशियां कौन कर रहा है? एक अनइलेक्टेड बंदा। खांदे ने ते लांदे भी ने ना, लांदे ने ते खांदे भी ने। चलो ये वो शुएब साहब, मैं यार, आपको बताना चाह रहा हूँ, आपकी बात को थोड़ा-सा यहाँ में के लिए ऐड करना चाहूँगा। जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था ना, आपको अगर इत्तेफ़ाक हुआ हो तब लाहौर शहर विज़िट करने का मुझे इत्तेफ़ाक हुआ। मैं- शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो उखाड़ नहीं दी गई थी। अच्छी खासी सड़कें जो साफ-सुथरी बेहतरीन अच्छी कंडीशन में सड़कें, उनको उखाड़ के नया लगा दिया। यार क्यों? उस जमाने में इसलिए इसलिए जो तब हुआ था क्योंकि इन्होंने वो जो तरक्कियाती फंड एमएनए एमपीज़ को दिए हुए थे, वो यूटिलाइज़ करने थे। अब वो फंड्स नहीं यूटिलाइज़ करने होते एक्चुअली। उसके अंदर जो 25-30% का जो कमीशन होता है उस एमएनए एमपीए का, उसको डिलीवर करना होता है। तो ये सारे मामलात भी, इसमें भी ये सारा मुझे लगता है वही धंधा है। अकरम भाई, मैं आपको 2018 की अब बात कर रहे हैं, मुझे एक बात याद आ गई। ये मुल्तान रोड जो है, उस वक्त हम रहते थे समनाबाद में। एट दैट टाइम हमारा घर समनाबाद में था। समनाबाद में हम लोग रहते थे। मुल्तान रोड नई नई बनी थी, फ्रेश, बेहतरीन किस्म की रोड बनी। फिर क्या हुआ, फिर उस रोड को दोबारा तोड़ा गया और उसके अंदर नाला बिछाया गया। इसके अंदर नाला बिछाना है, नाला बिछाने के चक्कर में रोड तोड़ी गई, रोड ऊंची हो गई। ऐसे रोड इतनी ऊंची होगी, लोगों के घर नीचे हो गए, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो गया। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, जब वो दोबारा सारा मुकम्मल हो गया, उसके बाद फिर तोड़ना शुरू। अब क्या हो रहा है? अब जी यहाँ से ऑरेंज ट्रेन गुजरेगी। यू वोंट बिलीव दैट विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में वो रोड मेरा ख्याल है कुछ 4 मरतबा बनी। शुएब साहब, अगर बेहतरीन आप रोड तोड़ के। फिरोजपुर रोड का रिकॉर्ड अगर आप खोल के देखें ना, ये पिछले 8-10 सालों में 8-10 दफा बनी है। वहां पे दरख्त नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। वहां पे लोगों को आमने सामने, ये वो लोग हैं जो, ये हमारे और आप लोगों में दरमियान में नहीं जाते। इनको लोगों की एक दूसरे से मिलना गिलना इनको पता नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ मैं इतना अलमिया रहा है ये जो डेवलपमेंट के नाम पे इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ, ये जो इनका डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, जुल्म है वो यार। ये है कि जनाब गाड़ी जो है वो अनइंटरप्टेड चले। इन्होंने ये जो आज हम जिस अजाब से गुजर रहे हैं स्मोक का, ये कहाँ से आया? आपको 15 साल पहले ये स्मोक इस तरह से आती थी? ये 10 साल पहले आती थी? कहाँ से आ गई ये स्मोक? ये फिनोमेना है 6-7 साल का। ये आया है जब आपने पूरे शहर में लाखों की तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जो है ना फेंक दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज नहीं है। चीज नहीं है। आपने 4 साढ़े 4 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन तो लगा दी, उसने वो चिंची रिक्शा साथ आ गया। कौन सी 4.5 अरब रुपए की ऑरेंज अरे ट्रेन, बिलियन खुदा का डॉलर्स की वास्ता ऑरेंज यार। ट्रेन, बिलियन डॉलर्स की। हाँ, मैं ये बिलियन कहना डॉलर्स चाह रहा की। हूँ कि जब इतना बड़ा मालियत का 6 बिलियन डॉलर्स था, प्रोजेक्ट शुरू 6 होता बिलियन है तो डॉलर्स वो था। पूरे लोगों की जिंदगी में क्वालिटी चेंज लेके आता है। मुझे बताएं, उसी ऊपर ऑरेंज ट्रेन चल रही है, नीचे चिंची रिक्शे चल रहे हैं, ये क्या है? यानी कि ये कहते थे ये वैगनों के अंदर जो लोगों के साथ होता है, इंसानियत की तजलील है, जिन्होंने ये वाल्वो बसें बंद की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
शुएब साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो 3 फंडामेंटल्स जो है ना, जो आपने अभी हॉस्पिटल्स की बात की, इलाज, तालीम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये हुकूमतों के कंट्रोल में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आप जितने मर्ज़ी जो मर्ज़ी पॉलिसी लेके आएँ, आपने ये इन सेठ हैं खुद, इन्होंने अपने लोगों को वारना होता है, उनको इन्होंने ताकतवर करना होता है। इस शहर के अंदर वो बुनियादी बात आपने कर दी पहले, कि मेरे घर में खाने को है नहीं और मैं नया सोफ़ा खरीद लूँ। नमस वखरी। हाँ, मेरे घर में खाने को है नहीं और मैं कहूँ जी कि मैं जो है ना, मेरे पास नौकरी है नहीं और मैं कहूँ जी कि मैंने अपने जो है ना रेनोवेशन करनी है, मैंने पेंट करवाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपकी बात काट रहा हूँ। मैं जो एक छोटा-सा मतलब जिन जिन लोगों के साथ ये मुवाज़ना करने की कोशिश करते हैं, जिनकी बात मैं चूँकि एक अरसा मैं मतलब मैं अमेरिका में रहा हूँ, मैंने दुनिया के और कई ममालिक में मैं फिरा हूँ, मैंने देखा है। यू वोंट बिलीव दैट अमेरिका में मैं देख के हैरान होता था। मतलब मैं मैनहट्टन में रहता रहा हूँ, ठीक है? मैनहट्टन जो है बड़ी मतलब एक अच्छा वहाँ पे भी यकीन करें कि 1800 मतलब बिल्डिंग के बारे में उसपे लिखा हुआ है, 1800 कुछ की बिल्डिंग बनी हुई है। बेहतरीन बिल्डिंग है, कुछ भी आपके नहीं इस हुआ। लाहौर शहर में अच्छा, सड़कें 1800 कुछ की स बिल्डिंगें सुने आज भी बेहतरीन है। सड़क से आज भी वो ऊँची है। जी, वजह क्या है? कि वो भाई वहाँ पे वो मतलब ये इस तरह के सियासतदान नहीं है कि वो हर 6 महीने के बाद वो अपनी तोड़े, जेब भरने के लिए। जेब भरने के लिए जी, सड़क के ऊपर नई मतलब हाँ, वो अच्छा सड़क उखाड़नी भी नहीं है। जी, उसी के ऊपर नया पत्थर डालना, उसी के ऊपर उसके बना जी, के जी। चल चल और सोचें। वो फिर 6 महीने बाद जब वो फिर उधड़ी होती है। उधड़ी भी होती है ना लो वहाँ अच्छा पे ड्रेनेज का कोई अच्छा बंदोबस्त होता है। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? लोगों के साथ मेरा जो समनाबाद का घर था मुझे बड़ा अज़ीज़ था यार। मतलब मैंने अपना सारा बचपन वहाँ पे गुज़ारा। हमने वहाँ से वो घर क्यों बेचा? इस वजह से बेचा कि सड़क इतनी ऊँची हो गई थी, पानी घरों में पानी बारिश आ का जाता था। हाँ। हुँ, घरों में पानी आ जाता था, तो हमने तंग आकर हमने वो घर बेचा कि यार इत्थे रेहा नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? मतलब सड़क इतनी ऊँची कर दी। यार खुदा के बंदो तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, तुम्हारी जेब में पैसा भर जी, जाए, उसके लिए तुम लोगों का जीना हराम कर जहाँ रहे हो। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। और अभी ये जो जो मतलब ये कि जो मैं अब ये जो हॉस्पिटल्स को देख के जितना मेरा खून जल रहा है और जितना मैं कुढ़ रहा हूँ, यार खुदा दियो बंदे अस्पताल दे मरीज़ से तेरे को दवाइयाँ नहीं अस्पतालों पेशेंट का मकसद अपग्रेडेशन का जो माने है ना, वो ये नहीं है। अच्छी खासी बिल्डिंग है, पुराने 150 200 साल पुराने गंगाराम हॉस्पिटल है, ये जनरल हॉस्पिटल है, मियाँ हॉस्पिटल है, बेशुमार। आप उनकी क्वालिटी चेंज ये आती है कि आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स हों, ज़्यादा तादाद में नर्सेज़ हों, पैरामेडिक्स हों। आप वहाँ पे लोगों की प्रोविज़न बढ़ाएँ मेडिसिन की। अब वहाँ पे जो आपको मैं बताऊँ, ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल में और पिम्स, और मैंने पिछले दिनों अखबार में रिपोर्ट देखी थी कि आपकी वफाकी निगरान वफाकी हुकूमत ने जो एक्स्ट्रा जो ग्रांट थी वो देने से इनकार कर दिया, इनकार कर क्योंकि दिया। आईएमएफ जो है उसने मना कर दिया, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि आपने एक्स्ट्रा ग्रांट नहीं देनी। आपके वहां पे एमआरआई, इवन एक्सरेज, आपकी वो फिल्में जो होती हैं वो आम खत्म से पैसों की, वो नहीं है। वो नहीं है। और पीम्स पोली क्लिनिक, ये इस लाहौर में शेख जायद हॉस्पिटल बंद पड़े, कोई वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है इस तरह और का। मज़ेदारी की बात ये है कि जब थोड़े से पैसे आएँगे तो उससे रेनोवेशन हो जी, जाएगी, ये काम फिर नहीं होगा। इसलिए कि इसमें इनको पैसा, इस वक़्त इनका हाथ इस पैसे पे आया हुआ है। जब इनका हाथ आएगा ना जी, इसकी मशीनें लगानी है, तो उसमें जब कमीशन बन रही होगी, तो मशीनें लगनी शुरू हो जाएँगी। इनके अगर कमीशन नहीं बनता, तो वो इस चीज़ में नहीं बनता कि यार अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हों। अच्छा डॉक्टरों को क्वालिफ़ाइड जो लोग, अच्छे डॉक्टरों को आप उनकी तनख़्वाह बेहतर करें, पैरामेडिक्स की अच्छी उनकी तनख़्वाह करें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करें, अच्छा ताकि वो बेहतर सर्व कर सकें। अच्छा अकरम यार अब जो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे ज़हन में आ रही है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा अवाम के साथ भी। 33 अरब रुपया यार रेनोवेशन। यार अच्छा इससे मैंने आज समझ आज में से आज बाहर है कि इतना मतलब बड़ा, 33 बिलियन रुपीस ये फिर पूरे में पंजाब में कर रहे हैं। नो 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 ओनली ओनली ये जो लाहौर लाहौर के लिए 33 अरब। जस्ट लाहौर। अच्छा अब देखें बात सुने 33 अरब रुपए में कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 हॉस्पिटल नहीं बनने चाहिए। यार 3 क्या, मैं कहता हूँ 10 हॉस्पिटल बन सकते हैं। आपको चलो ज़रूरी नहीं कि नहीं आपने चलो हर हॉस्पिटल को बे हॉस्पिटल बनाना है या जिना हॉस्पिटल बनाना है। आपके यहाँ ये है कि आपके जितने टाउन्स हैं, जो लाहौर शहर अब जो टाउन्स में डिवाइडेड है, आप वहाँ पे देखिए कि किस जगह, अब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उठा के आप हॉस्पिटल, वहाँ पे लोकल लोकल फैसिलिटी दें। फैसिलिटी इस दें। तरह का यूनिट बनाएँ, वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल बनाएँ, जहाँ पे आप 10 बेड का हॉस्पिटल हो, 20 बेड का हॉस्पिटल हो, वहाँ पे डॉक्टर्स को जॉब मिले, आपके नर्सेज़ को, पैरामेडिक्स को जॉब्स मिले। अच्छा इसमें ये इसमें नहीं जाएँगे। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा जो बड़ी जरूरी है। जुल्म एक और हुआ है। क्या जुल्म हुआ है? इन्होंने जनाब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इजाजत दे ये एक दी। अलग पूरा सुन एक जुर्म है जो जुर्म सोसाइटी के साथ किया सोसाइटी के गया है। साथ जुर्म है ये। अच्छा अब देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है भाई मेरे कि 5-5 कनाल में लोगों ने मेडिकल कॉलेज बना लिए। शायद साहब अपने ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त करें, 2-2 कनाल में, डेढ़-डेढ़ कनाल में भी हैं। अल्लाह अकबर।
अच्छा, अब वहां पे हो क्या रहा है? वहां पे हो ये रहा है कि जनाब मेरे ख्याल में एक बच्चे की 1 साल की जो फीस है ना, वो तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए है। 18 से 20 लाख रुपया एक बच्चे की सिर्फ फीस है, जो किसी बाहर के शहर से आया हुआ है। अब उसने हॉस्टल में भी रहना है, उसने अपने अखराजात भी उठाने हैं, उसने बुक्स भी लेनी है, सारा कुछ करना है। ठीक है, चले पढ़ा वहां पे रिटायर्ड प्रोफेसर ही रहे हैं, बट सो एवर इट इज, मतलब उस पर मैं बहस नहीं करता अभी। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे इत्तेफाक हुआ है, एक मेरी भतीजी लगती है, वो डॉक्टर बनी है, तो मैं उससे हैरान, मैंने उससे पूछा कि तूने डाइसेक्शन की है, तो वो कहती है कि जी नहीं, हमें तो डाइसेक्शन कराई नहीं किसी ने। मतलब एमबीबीएस कर गई है, डाइसेक्शन नहीं कराई। वजह क्या है कि उनको उनको बॉडी नहीं मिली। मतलब आप कहीं में चले जाओ, वहां पे तो मतलब ये कि यार मोर्चरी एक वक्त है, था सारा कुछ हमारे है। डॉक्टर्स का, मतलब पाकिस्तान की अगर कोई एक चीज बच गई थी तो यही था कि ये जो आपके बड़े बड़े कॉलेजेस थे, किंग एडवर्ड था, किंग अल्लामा एडवर्ड इकबाल था। मेडिकल कॉलेज था, निश्तर वहां पे था, तो जहाँ से आगा खां है कराची में, ये यहाँ के डॉक्टर्स जो थे ना, उनकी एक 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 नहीं स्टेटस नहीं, होता अच्छा था, नहीं नहीं, उनकी रिकग्निशन होती थी। नहीं नहीं, यहाँ पे भी मैं आपको करेक्शन कर दूं थोड़ी सी, शायद आपके इल्म में नहीं है। अब मतलब ये कि यूके वगैरह में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट है ना, उसको फिर थोड़ी सी कुछ प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, क्योंकि कई बार उनका अपना बनाया हुआ अदारा था। ठीक है, उसको दी जाती है। बाकी तो आपके मतलब खैर, कोई भी किसी भी जगह से डॉक्टर जाएगा, उसने जाकर वहां पे उनके एग्जाम पास करने हैं, तो वहां पे जी हाँ, प्रैक्टिस वो कर तो सकेगा। उनका मेरे बेशुमार दोस्त जो अमेरिका हम्म, गए हैं, उनमें 2-3 दोस्त मेरे जो यहाँ से केई के पढ़े हुए, उनको 4-4 साल वहां पे टैक्सी चलानी जी पड़ी है, क्योंकि उनके नंबर इतने नहीं थे कि उनको कहीं के पे जॉब मिल सके। मतलब वो फिर हम्म, उन्होंने दोबारा एग्जाम दिए, और दोबारा उन्होंने उसको मतलब ये कि अपना अच्छे मार्क्स लिए, और उसके बाद उनको जॉब्स मिली। अदरवाइज 2-3 दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे साथी दोस्त, वो वहां पे टैक्सी चलाते रहे। आई नो दैट। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कि अब इन्होंने जो शुरू किया है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट ये निकल रहा है, 1 मिनट, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है। अब एक डॉक्टर जिसको 20 लाख रुपया, तो सिर्फ उसकी फीस ही फीस है, 18 से 20 लाख रुपया। ठीक है जी। अच्छा, 18-20 लाख रुपए फीस हो गई, उसके अपने अखराजात भी लगा लो। एवरेज एक बच्चे का मतलब ये कि जब जो पढ़ रहा है, जिसने हॉस्टल में रहना है, जिसने खाना पीना भी है, आप एवरेज ज्यादा नहीं करोगे तो 5 लाख तो उसका भी लगाओगे साल का, या नहीं होगा? अब यानी कि 25 लाख रुपए साल का, 25 लाख रुपए 1 साल का है, 5 साल का मेडिकल होता है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन सवा सवा करोड़ रुपए। सवा करोड़ रुपए या बन गया। अब कुछ बेचारे गरीब घरों के हैं, जिनके वो बाप उनका तो दादा आप ने, सोचें कि उनके लिए तो नामुमकिन नहीं हो गया नहीं, ना। कई लोगों ने अपने घर बेच के अपने बच्चे उन पढ़ाए हैं। लोगों की तो समझिए कि जिंदगी जो पहले एक वक्त होता था ना, कि गरीब माँ बाप का बच्चा वो पढ़ के डॉक्टर बन या गया, तो या वो अब वो किससे जो है ना, वो वो किताबों तक ही रह किताबों गए। तक रह अब गए हैं। ये जो आपने माहौल बना दिया इसमें, और जो बच्चे इस तरह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, अच्छे बच्चे भी निकलते होंगे, लेकिन जनरली जब आप इस तरह से तालीम लेके आते हैं, तो उसमें आप मकसद एक ही होता है कि पैसे लाए ने तो उन्हें कमाने ने। कमाने ने, वो जो हम सुनते थे और करते थे या देखते थे इंसानियत की खिदमत कि वगैरह, जनाब वो खत्म हो इंसानियत की गया। खिदमत करूंगा डॉक्टर बन के, तो ये करूंगा और वो कहानी खत्म करूंगा, हो खत्म हो गया गई, दैट्स कल्चर। ओवर, दैट्स ओवर। अच्छा, अब ये जो कर रहे हैं यार, ये जो मतलब जो 33 अरब रुपया, जो मतलब हमारे लोगों के खून पसीने का पैसा यार, जो शोएब साहब, मोहसिन नकवी, ये तो वो है मोहसिन ना नकवी जो उसमें आप से ना 10 नहीं खिलाफ तो पहुंच गए। 15% कमीशन ले जाएगा ना, यही होगा ना। तो यार अन्य पैसे जाया करने की केड़ी लोड़ सी। यार वो उसके अलावा देखो इन्होंने क्या क्या अब तक जो कर चुके, पहली बुनियाद, जो बुनियाद जिसके ऊपर हमने शुरू में बात की थी, कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये अजनबी हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि किसी एक ताकतवर के ये करीबी दोस्तों में आते हैं, तो आप अब बस कर देना चाहिए यार इसका। यार पता डूब नहीं मरना समझ चाहिए इस एस्टेब्लिशमेंट को भी, और इस इंतजामिया को भी। इस टू बी वेरी क्या ऑनेस्ट, करना है, डूब के हम मर लोग जाना चाहिए किस इन तरह की बेगारतों को। जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। मैं तो शायद ये कहता हूं कि हम लोग जितना सोचते हैं, अब कुड़ना जो है ना, कुड़ना जो है वो बुनियादी तौर पर आपको इतना इन्होंने मायूस कर दिया है कि अब आप बात करने के फोरम्स खत्म हो गए। ये अगर ना हो, अगर ना अखबार में एक खबर छपती थी और अगले दिन जनाब धरतली मच जाती थी, हुकूमतें जो है ऑपोजिशन होती थी, एक पार्टी दो पार्टी लोग बात करते थे। हम तो इतना ही गिरावट है, रोज के रोज हम इतने तीसरे दर्जों में गिरते जा रहे हैं इस तरह के लोगों की वजह से, और इस तरह के जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से वो आए हुए हैं, और जितना वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था, ये आ गया पुराना पाकिस्तान, ये है पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान। यार देखो, बात ये है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैं दुनिया के काफी मुल्कों में फिरा हूं। मैंने जहां भी देखा है ना, मैंने एक ही चीज देखी है, दुनिया में तरक्की उसी कौम ने की है जिसका हर अदारा अपनी हदूद में रहा है।
जिसने हदूद क्रॉस किया ना उसका बेड़ा गर्क हो गया। बांग्लादेश हमारे साथ ही था ना, अलहदा हुआ। आज बांग्लादेश जो है उसकी कोई, आज आज की डेट का मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले तक उनके पास कोई $50 बिलियन थे। एक पैमाना है कि हाँ, भाई अब आप मतलब फॉरेन एक्सचेंज, अगर जो फॉरेन रिजर्व हमारे है। ये तो 50 क्या, अभी $70 करोड़ की किस्त, वो भी कर्जे की किस्त आनी है तो शादियाने बजाए जा रहे हैं। बजाए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हालात ये हैं भाई, हालात ये हैं कि बांग्लादेश हमारे साथ था, ठीक है, हमसे ज्यादा ली ना उसने, आसान लफ्जों में हमसे ज्यादा ली। आज वो हमसे आगे हैं। वहां पे वो लोग देखो, अच्छा उनका एजुकेशन का बजट देख लो, उनके हेल्थ का बजट देख लो, उसी उनके देख लो, लोगों की सेहत देख उनके लो, लोगों को उनके लोगों की खुशहाली देख लो। खुशहाली देख लो यार। उनके पता नहीं पहले हम सुना करते थे जी बंगालियों की छोटी छाती और छोटे कद और वजारे महल। अब आप पढ़े अपने अखबार पढ़े, आप ढाई दो पौने 3 करोड़ बच्चा है जो स्कूलों में नहीं जाता इस स्कूलों साल। में नहीं जा रहा। 2 करोड़ 66 लाख कुछ इस तरह की ये आज की स्टडीज। कोई फिक्र ही नहीं, जैसे ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। यार ये अब ये वो सारा लोगों की मैल यानी कि उनकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। आप अच्छा खाना जो है एक अच्छी यानी कि कमाई वाली, एक वक़्त में सब ठीक था। एक बड़ी तादाद में लोग बेहतरी की तरफ थे। इन्होंने पिछले 1.5 साल में 2 पौने 2 साल में और इनके आने के बाद ये नहीं कुछ रुका है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे हम चल पाएँगे? इतना लोगों को इन्होंने कमज़ोर कर दिया, इतना इन्होंने लोगों के दिमागों को बंद कर दिया, इतना खौफज़दा कर दिया कि लोगों को अब फ़िक्र ही नहीं रही कि उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके खाने का क्या होगा। डू यू रिमेम्बर जब हमने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था? मतलब मैंने 99 में, नहीं, 89 का होगा ये 90 का। 89 में मैंने स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड इन 89, ठीक है। 90 में मैं आई ज्वाइन पाकिस्तान टाइम्स, ठीक है। एट दैट टाइम आई थिंक यू वाज इन द न्यूज, राइट? मैं द न्यूज़ में जो नहीं, न्यूज कब अक्टूबर बनी? 90 में मैं द न्यूज़ में था, वो जो था हाँ, ना मार्केट में आया था हाँ, फरवरी 91 में। अच्छा। बात ये है, उस जमाने का जर्नलिज्म याद है और आज का जर्नलिज्म देख रहे हो, बट इन्होंने जर्नलिज्म का भी बड़ा खत्म हो गया। खत्म कर दिया यार, हर चीज ही खत्म। ये एक जिसको कहते हैं ना कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक मुकालमा डिटीरियोरेटिंग होता है, सोसाइटी। आपने वो उनको खत्म कर दिया। अभी ये छोटा-मोटा सोशल मीडिया ना हो, ये फोरम्स ना हो, अब तो ज़्यादा लोग इसी पे रिलाई कर रहे हैं। वरना टीवी चैनल कौन देखता है? मुझे बताइए आप। यार जिस सोसाइटी के अंदर अखबार मर जाए, जिस सोसाइटी के अंदर टीवी न्यूज़ चैनल मर जाए, तो वो क्या सोसाइटी है? चले इजाजत लेते हैं, बस आखिरी बात एक मैं करके तो बात खत्म करते हैं। गुजारिश ये अकरम, जब मैं अमेरिका से वापस आया ना तो मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि, मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त कहता है कि शुएब, अच्छा वहां पे मतलब ये कि एक और हमारे दोस्त बैठे, कहता है कि यार तुम ये आके तुम क्या फील कर रहे हो? तो मैंने कहा यार मुझे तो एक बड़ी तकलीफ पहुंच रही है। कहते क्या? नहीं यार, मुझे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आ रहा, दानश्वर नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा एक, मतलब ये कि क्या नाम था उनका, इशफाक अहमद इशफाक साहब, ठीक है, मरहूम। मैं उनको इंटेलेक्चुअल समझता था। मन्नू भाई इंटेलेक्चुअल था, ठीक, ये लोग थे। वो मर गए, बात खत्म। अब वो उसी इंटेलेक्चुअल पैदा कर रहे हैं सुहेल वड़ाई चमंगरे, सॉरी टू से यार, सुहेल वड़ाई जैसे, हामिद मीर जैसे इंटेलेक्चुअल पैदा कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इंटेलेक्चुअल क्या है यार? यार बात सुने, जो बंदा ढंग का इंटरव्यू ना कर सके, जिसमें लोगों के लिए कोई ऐसी उम्मीद अफ़ज़ा बात ना हो, वो बात ना। आपका जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ उसी की, वो जिस एरिया में रह रहे हैं, उसी के अंदर उनको बस उनको बढ़ाते-बढ़ाते रहना चाहिए। ये कोई जर्नलिज़्म नहीं है। ये कोई नहीं कि उनकी तारीफ़ें करते रहे। यार करते रहे। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वज़ह से आज बाकी सब लोग इन हालात का शिकार हैं। मैं कल इनकी सियासत, इनकी करप्शन, इनके जराइम की वज़ह से ये पूरी सोसाइटी जो है ना, वो इस हालत को पहुँच कल चुकी कल हुई है। उनके एक उनका एक इकबाल ज़री मेरी नज़र से गुजरा जिस पे मैं बड़ा हंसा हूँ। वो साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो थे वो इमरान खान से नाराज थे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यार यार। ये देखिए ना, अब मैं इसी पे, अब आपने बात छेड़ दी। जो जर्नलिस्ट इस बात को इस तरह से सोचे और फिर इस तरह से बोले और लिखे, उसको आप क्या कहेंगे? ये जर्नलिस्ट वो होता है, जर्नलिस्ट ये कहता है कि आपका इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, वो नाराज़ हैं इन लोगों के जो पब्लिक सर्वेंट हैं।
आप उल्टा कर रहे हैं। उल्टा और कर उसको फिर ना सिर्फ ये कि उसको इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जैसे वो ऊपर कमांड उसके हाथ में है, वजीर आजम के भी। ये सोचना, ये बोलना, ये लिखना जो है ना, इससे ज्यादा आप अपनी बदनीति। सहाफत की क्या, इससे ज्यादा क्या ज्यादती और जुल्म हो सकता है अपने पेशे के साथ, अपनी दयानत के साथ, पेशा वाराना दयानत के साथ। मैं तो उनको एक पेशा भी नहीं रहा ना अब तो ये पेशावर तो और तरह के हो गए ना। ये वो लोग हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है, वो देखा, उनको लिखा हुआ देखा है। वो कहते हैं कि हमने जितना माल इकट्ठा कर लिया है ना, अब हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि हम उसको खोना पड़े। होना पड़े। बस यार छोड़ो, क्या अब चलिए क्या। जी, इसके साथ ही इजाजत देंगे, इंशाल्लाह फिर अगले किसी व्लॉग में इकट्ठे होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।